इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एचक्यूएल के बारे में विद प्रॉपर डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसके बारे में आपको ओवरव्यू देता हूं, देन हम एचक्यूएल के बारे में बात करेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो यहाँ पर हम सिंपली एक मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसके अंदर pom.xml के अंदर सिंपली हम दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया जिसका MySQL कनेक्टर है एंड दूसरा हमारा हाइबरनेट कोर है, जिससे कि हम हाइबरनेट के करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। ये दो मस्ट कंपलसरी एनोटेशन हमारे लिए। अब यहाँ पर MySQL कनेक्टर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर MySQL डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। ओके, देन इसके बाद मैंने सिंपली एक एंटिटी क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने फॉर्मर दिया है। इसका टेबल फॉर्मर है, इसको मार्क कर दिया एज ए एंटिटी एंड यहाँ पर इसके तीन वेरिएबल है, आईडी, नेम, एड्रेस, और इससे करस्पॉन्डिंग मैंने सिंपली यहाँ पर गेटर और सेटर को क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पर हमारा आईडी है और हम चाहते हैं कि जो हमारा आईडी हो उसकी वैल्यू जो है हाइबरनेट हमें प्रोवाइड करा, इसलिए यहाँ पर हमने जनरेटेड वैल्यू इसके अंदर स्ट्रेटजी और जनरेशन टाइप इसका आइडेंटिटी हमने यहाँ पर दिया है। ओके, ये हमारा इतना हो गया काम। देन यहाँ से हमारा ये मैन ऐप है और उस मैन ऐप के अंदर देखिए हमने सिंपली सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लिया हैबर यूटिल डॉट गेट फैक्ट्री। ये हमारा एक यूटिलिटी क्लास है और ये हमारा जो यूटिलिटी क्लास है उसके आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पैकेज देखिए यूटिल के अंदर ये वाला हमारा पैकेज है जिसको काम क्या है कि हाइबरनेट की हमको फैक्ट्री ला कर देगा और उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी से बात कर रखा है। ओके, तो आप उस प्रीवियस वीडियो के बारे में फुल जानकारी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐप पर आते हैं, यहाँ पर हम सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट कर लिया बाय यूजिंग हाइबरनेट यूटिल पैकेज क्लास से और यहाँ से हम सेशन की ऑब्जेक्ट के लिए देन ट्रांजेक्शन को मैंने बिगिन कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तीन फॉर्मर की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फॉर्मर 1, फॉर्मर 2, फॉर्मर 3, उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर डाटा को पास कर दिया। देन इस तीनों फॉर्मर को यहाँ पर हमने सेव मेथड के अंदर पास कर दिया और सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट करके उस डाटा को परमानेंटली हमें डीबी में अब सेव करना है। ओके, तो सबसे पहले प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड इस तीनों रिकॉर्ड को अपने डीबी में सबसे पहले सेव कर देता हूँ। ओके, तो रन एज सिंपली जावा पर हिट करते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम रन हो गया और ये 3 इंसर्ट कोरी चला जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमारे डीबी में सेव कर दिया। ओके, तो यहाँ से हम उसको डीबी को रिफ्रेश करते हैं और हमारा डेटाबेस का नेम है मायहेबर और यहाँ पर इसके फॉर्मेट टेबल आ गया है। ओके, तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सिंपली इसको ओपन करते हैं। ओके, तो इस फॉर्मर पे अपने को क्लिक करना है, टेबल पे यहाँ पे आने के बाद और नोट क्रिएट नहीं करना है, अपने को इस फॉर्मर को ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ से आना है, ओपन टेबल पे कर देना। तो ये देखिए तीनों रिकॉर्ड हमारे इसके अंदर आ गया है। ओके, अब इसी तीनों ऑपरेशन पे अपने को एचक्यूएल के ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो सबसे पहले अपने आते हैं हाइबरनेट यूटिल पैकेज में और यहाँ पर जो HBM2DDL क्रिएट रखा है इसको सिंपली अपडेट कर देते हैं। ओके, अपडेट का मीनिंग क्या हो जाता है कि ऑलरेडी अगर हमारा टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह रहे हो एग्जिस्टिंग वन टेबल को यूज करना है, न्यू टेबल को यूज नहीं करना है। जबकि क्रिएट में क्या होता है कि अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको सिंपली ड्रॉप करेगा, देन न्यू टेबल को क्रिएट करेगा एवरी टाइम। बट हम अपने को भी एग्जिस्टिंग टेबल को यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है। अब हम जानेंगे कि अपने को एचक्यूएल को कब यूज़ करना है। ओके, तो अभी के लिए हम सिंपली इतने ऑपरेशन को ना इस पूरे को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अपने कुछ रिकॉर्ड चाहिए था टेबल में तो वो अपने पास आ गया, तो इतने को भी मैंने कमेंट कर दिया। अब हम बात जो करने वाले वो केवल करने वाले एचक्यूएल के बारे में। तो एचक्यूएल क्या होता है, इस समझिए समथिंग लाइक एक तरह का है क्वेरी लैंग्वेज। एचक्यूएल का फुल फॉर्म होता है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है, डाटाबेस इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे अगर अभी मैं कर रहा हूँ MySQL डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर में ओरेकल करूँ या पोस्टग्रे यूज करूँ तो अपने को क्वेरी चेंज नहीं कर पाएगा, सेम क्वेरी इन तीनों डेटाबेस के लिए रन करेगा। और जावा प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ईजी होता है लर्न करने के लिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में अपने क्लासेस नहीं खेलते, तो उसी की बेसिस पे अपने को यहाँ पर ये क्वेरी लिखना है। कैसे ये क्वेरी लिखना है इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा टेबल नेम होता है यहाँ पर वो अपने को यूज करना है क्लास नेम। जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हमारा होता है करस्पॉन्डिंग कॉलम नेम। कैसे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली यहाँ से क्या अपने को करना है, सेशन हो गया तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग और यहाँ पर सिंपली देते हैं एचक्यूएल और इसके अंदर डबल कोट देते हैं और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं फ्रॉम। अब इस फ्रॉम में हम क्या पास करेंगे, जो हम जिस एंटिटी पर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे फॉर्मर का, तो इस फॉर्मर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी क्वालिफाइड नेम पे क्लिक करके फुल्ली क्वालिफाइड नेम लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, तो ये अगर सेम क्वेरी अगर अपने को एसक्यूएल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखते सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम फॉर्मर। ये एक सेम क्वेरी जो हमारा भी एचक्यूएल में लिखा है, सेम क्वेरी एचक्यूएल में लिखा है। तो यहाँ पर फ्रॉम लिखा, ओके, एंड यहाँ पर
उसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम को पास कर दिए। अब जो हमारा एचक्यूएल होती है ना, ये केस इंसेंटिव लैंग्वेज होती है। मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर जो एचक्यूएल से रिलेटेड वर्ड है वो तो केस इंसेंटिव होता है, इसको अपर केस लोअर केस है कोई मतलब नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसके टेबल नेम हो गए, वेरिएबल नेम यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसको आप जो जावा कीवर्ड यूज रिलेटेड करिएगा ना, उसको वो केस सेंसिटिव होती है। मतलब यहाँ पर फॉर्मर लिखा है ना, तो एडजेक्टिव अपने को फॉर्मर भी लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मर क्या है, टेबल नेम नहीं है, जो हमारा ये एंटिटी फॉर्मर वो नेम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को अपने को यूज करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी को यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्वेरी के अंदर हम पास कर देंगे एचक्यूएल। ओके, ये अपने को रिटर्न कर देगा, सिंपली यहाँ से क्वेरी पास रिटर्न कर देगा। अब इस क्वेरी पे अपने को एक ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो क्या रहेगा इसके बारे में देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी एंड क्वेरी डॉट लिस्ट ले लेंगे, क्योंकि अपने को लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। हमने कहा कि डाटा बेस पास जितने रिकॉर्ड है पूरे को पूरे चाहिए, तो यहाँ पर हमारा लिस्ट आ जाएगा। ओके, कंट्रोल 1 का इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और सिंपली यहाँ पर हम पास कर देंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मर, क्योंकि जो हम किस एंटिटी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर्मर पे करें, इसलिए यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ फॉर्मर पास कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्मर को उसको अंदर से हम गेट करेंगे। कैसे, तो सिंपली यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मर टाइप डाटा है, तो सिंपली यहाँ पर हम देते हैं फॉर्मर ओके एफ कॉलन और यहाँ सिंपली लिस्ट दे देते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर सिंपली देंगे एफ डॉट गेट नेम कर देंगे और एक डबल को लगाकर एक स्पेस देकर सिंपली यहाँ पर देंगे एफ डॉट गेट एड्रेस कर देंगे। तो अपने को क्या काम करेगा, ये क्वेरी चलाएगा, सेलेक्ट एचटी फ्रॉम दिस, ये क्वेरी चलेगा और जितने हमारे डीबी में प्रेजेंट टाइम रिकॉर्ड है उस पूरे को फेच करेगा और यहाँ से लिस्ट में देगा। और लिस्ट यहाँ अपने फॉर ईच लगाया है और फॉर ईच के अंदर से हम फर्स्ट नेम नेम एंड एड्रेस को यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कर दें। सो कंट्रोल शिफ्ट एफ से कोड को फॉर्मेट कर दे, वो प्रॉपर लूप में दिखाई दे। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं एंड रन एज, सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और पर्टिकुलर आप कंसोल पर देखते हैं श्याम बिहार, संगम यूपी, आभा यूपी, ये हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दिया, क्योंकि अभी यहाँ डीबी में देखिएगा तो ये 3 ही रिकॉर्ड है, तो ये 3 ही को यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड दिखा है। तो इस तरीके से अपने को ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचक्यूएल क्वेरी। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, सिंपली फ्रॉम लिखिए। अभी आप यहाँ पर फुल्ली क्वालिफाइड नेम भी देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर क्या करिए, केवल आप एंटिटी का नेम पास कर दिए। ध्यान रखिए यहाँ पर हम जो पास करें एंटिटी नेम है, हमारा टेबल नेम नहीं है। जो हम ये फॉर्मर यूज करें, ये वाली फॉर्मर क्लास की नेम जो ये पास कर रहे हैं, ना कि अपना टेबल नेम। ऐसे भी आप सिंपली पास करें तब भी ये काम प्रॉपर एडजेक्टिव करेगा। ओके, तो सिंपली राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज, जावा एप्लीकेशन अगेन हिट करते हैं और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये भी आपको दिखाता हूँ। देखिए सेलेक्ट, और यहाँ पर ये एलियाज लगाए हैं, सेलेक्ट क्वेरी लगाया है, जो हमारे सेलेक्ट अंडरस्कोर ID, सेलेक्ट अंडरस्कोर एड्रेस एज एड्रेस टू फॉर्मर 0 अंडरस्कोर नेम। ये हमारा कॉलम था, उसने पर्टिकुलर वहाँ चला गया फ्रॉम फॉर्मर, और ये फॉर्मर 0 अंडरस्कोर जो है इसकी एलियाज नेम है। ओके, और इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर फॉर्मर से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। ओके, अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। मे बी वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर हमको इस पर्टिकुलर टेबल से एक कॉलम की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है अपने को, बट हम चाहते हैं कि ये केवल एक ही कॉलम की वैल्यू, केवल नेम ही अपने को रिटर्न करे, तो कैसे ले सकते हैं, केवल और केवल नेम। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अगेन मैं क्या काम करता हूँ, इतने क्वेरी को हम फिलहाल क्लिक कमेंट करता हूँ और आता हूँ नीचे। ओके, और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं स्ट्रिंग एचक्यूएल इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट एफ डॉट नेम पास कर देंगे फ्रॉम फॉर्मर, और यहाँ इसकी एलियाज हम एफ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे एचक्यूएल हो गए। अब देखिए यहाँ पर केस क्या कैसे में बोला था कि एचक्यूएल जो है केस इनसेंसिटिव है, नहीं केस पार्सली सेंसिटिव भी है और इनसेंसिटिव भी है। ओके, कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो ये वर्ड हमने नेम यूज किया, ये क्या है, वेरिएबल नेम है, ना कि कॉलम नेम है। कौन सी वेरिएबल नेम, ये वाली नेम हम यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर नेम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये नेम है वो एडजेक्टिव नेम यहाँ पर ऐसा पास करना है, और ये फ्रॉम जो हमारा टेबल नेम नहीं, हमारा एंटिटी जो हमारा फॉर्म है वो वाली नेम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारा क्वेरी हो गया। अब इससे करस्पॉन्डिंग
अब हम क्या करते हैं, सेशन डॉट सिंपली लिखते हैं क्रिएट क्वेरी को हम यूज करेंगे। ओके, क्रिएट क्वेरी सिंपली याद रखिएगा, क्रिएट क्वेरी को यूज करना है अपने को, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एचक्यूएल, कंट्रोल कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल 1 से सिंपली क्वेरी लगा देंगे, और यहाँ से हम पास कर देंगे क्वेरी डॉट, यहाँ पर सिंपली लिस्ट पास कर देंगे क्योंकि लिस्ट ऑफ नेम अपने को रिटर्न करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट में हम इस समय जो है ना फॉर्मर, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया था फॉर्मर, वो नहीं हम यूज़ करना है, ये वाला ऐसा नहीं यूज़ करना है अपने को, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देना है। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही क्यों देना है, ये आपके मन में डाउट आ सकता है, तो इसके बारे में आपको हम क्लेरिफाई करता हूँ। क्योंकि जो हम यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेरी से फेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेम फेच कर रहे हैं, और वो कौन सा नेम ले रहे हैं, सारे नेम ले रहे हैं, जितने भी नेम उसके अंदर पर्टिकुलर डीबी हमारे अवेलेबल है, सारे के सारे नेम ले रहे हैं। अब जो ये हमारा नेम है वो किस टाइप का डाटा टाइप है, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए वहाँ पर हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, और ये सिंगल कॉलम रिटर्न कर रहा है, नॉट मल्टीपल। अगर आपके पर्टिकुलर क्वेरी में जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें एक ही कॉलम की वैल्यू ले रहा है, एक ही कॉलम की, तो जो उसका रिटर्न टाइप होगा उसी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ उसकी डाटा टाइप होगी। तो इसकी नेम का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर हम मेंशन करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि अपने को सारे नेम चाहिए उस पर्टिकुलर डीबी से। और यहाँ पर ध्यान रखिए हमने एक कॉलम की वैल्यू फेच कर रहे हैं, नॉट मोर देन 1। अगर आप एक कॉलम फेच कर रहे हैं तो उसकी जो डाटा टाइप है वो लिस्ट ऑफ वो आ जाएगा। अगर आप होल ऑब्जेक्ट फेच कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको पर्टिकुलर एंटिटी क्लास को पास करना पड़ेगा अपने को। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से रखिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यहाँ पर अगेन हम फॉर ईच लूप चलाएंगे, और यहाँ पर सिंपली इसको रिमूव करते हैं पहले, और अभी आप यहाँ पर डाटा क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एस दे देंगे, कॉलन यहाँ पर लिखेंगे कॉलन, एंड यहाँ पर सिंपली लिस्ट पास कर देंगे। ओके, एंड यहाँ से सिंपली लेंगे सिस आउट, और सिस आउट में सिंपली एस को पास कर देंगे। ओके, तो ये अपने को क्या रिटर्न करना, लिस्ट ऑफ नेम को पास कर, उसके बाद जितना नेम है वो कोई पर्टिकुलर नेम को पास कर देगा। ओके, तो रन एज एंड जावा में सिंपली हिट करता हूँ, अब इसको देखिए इसको पर्टिकुलर रिटर्न क्या किया है। देखिए सेलेक्ट F0_.name, ये केवल नेम को ही सेलेक्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ देखिए नेम श्याम संगम आभा, ये तीनों नेम को रिटर्न कर दिया है। ओके, अब आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, अगर अपने को मोर देन 1 कॉलम फेच करना है तो ये कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा विद प्रॉपर डिटेल से।